नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। कृषि की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको कृषि की जानकारी मिलती रहे। प्रिय किसान साथियों, आज का विषय है पोषण अभियान 2020। जी हाँ, समय के साथ साथ हमारा खान पान भी बदल रहा है। हमारा भोजन पहले की तरह पौष्टिक नहीं रह गया है। पौष्टिकता की कमी से शरीर को अनेक बीमारियां लग जाती हैं। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। पौष्टिकता की कमी से हमारे बच्चों में भी नई किस्म के रोग पनपने लगते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा बागपत और इफ़को ने संयुक्त रूप से इस माह को पोषण माह के रूप में मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, इफ़को के क्षेत्राधिकारी डॉक्टर ब्रजपाल सिंह और फसल क्रांति के मुख्य संपादक श्री राजवीर सिंह जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप चौधरी ने महिलाओं को फसलों बायोफोर्टिफाइड किस्मों के विषय में बताया और ऐसी किस्मों की बुआई करने के लिए महिला किसानों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा की गृह विज्ञान विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता जोशी ने भी महिलाओं को पोषण की जानकारी देते हुए उन्हें उद्यमिता की ओर आकर्षित किया। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, जहां पर यह प्रोग्राम का आयोजन हुआ। आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। इस बात का आप ध्यान रखें तो आपका फल निश्चित तौर पर सही आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा। बस मुझे इतना ही कहना था कि हमारे बीच और का भी है। अगर किसी को कोई सवाल पूछने हो तो मैं तो इसको पोषण के रूप में माना गया है। और पोषण जो है ऐसी चीज है कि छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर कोई भी इंसान हो, पशु हो या कोई हो, सभी को आहार की जरूरत होती है। जब तक आहार हम नहीं लेंगे तब तक कोई भी अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। चाहे पशु है, छोटा बैक्टीरिया है या पौधा है, सभी को लेना पड़ता है। लेकिन इस आहार के लिए हमारे पास जो है संतुलित आहार यानी पौष्टिक आहार होना जरूरी है। अब हमारा पौष्टिक आहार अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। आज कृषि विज्ञान केंद्र बागपत पर राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मेगा इवेंट के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को व महिला कृषकों को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माह के रूप में सब्जी किटों, पोषण की जानकारी, फसलों की जानकारी के मद्देनज़र रखते हुए संपूर्ण जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र पर महिलाओं को, कृषक महिलाओं को दे गए, जिसके तहत बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में जो भी प्रतिरोधक क्षमता है रोग से लड़ने के प्रति, जिससे कि वो बनी रहे, इस महामारी के काल को देखते हुए यह पोषण माह मनाया जाना सभी आम जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, आदमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके अंतर्गत इफ़को द्वारा सब्जी के मिनी किटों का वितरण किया गया, जिसमें मूली, गाजर, शलजम, पालक, भिंडी आदि के बीज थे, जो गृह वाटिका के रूप में अपने घर के पिछवाड़े जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पर करके महिला अपने पूरे राउंड द ईयर, पूरे वर्ष भर सब्जी का उत्पादन ले सकते हैं, जिससे कि उसमें पोषण की कोई भी कमी आने वाले बच्चों में, महिलाओं में न दिखाई दे। इसी के साथ साथ कुछ हमारी खेती में बायोफोर्टिफाइड किस्मों का नया अनुसंधान है, जिसमें गेहूं की WB2 वैरायटी है, सरसों की आपकी पूसा सरसों 30 है, पूसा सरसों 31 है। अगर इसकी बात करें सब्जियों में फूल गोभी की भी एक पूसा केसरी एक वैरायटी है, जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। सभी किसान बंधुओं से, महिला कृषकों से अनुरोध है
कि इस कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको पोषण का प्रबंधन अवश्य करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने घर पे, आपके घर के पिछवाड़े कहीं भी एक छोटी सी गृह वाटिका, जिसको हम पोषण वाटिका भी कह सकते हैं, वो लगाना आवश्यक है, जिससे कि समस्त विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वसा है या और जो भी लाभदायक हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती रहे। मैं महिलाओं के लिए, कृषक महिलाओं के स्पेशली ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग स्वयं खेती से जुड़ी हुई हैं, कृषक समुदाय से हैं, तो सबसे पहले वो अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इसके लिए वो उचित पोषण लें, जिसमें सभी पोषक तत्व संस्तुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ मौजूद हों, जिससे वे स्वस्थ रहकर अपना जो भी कार्य है वो बेहतरीन तरीके से करें और अपने परिवार, समाज और देश के विकास में सहायक हों। धन्यवाद। फसल क्रांति में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या क्या आप जो है अभी फार्मिंग को लेके कर रहे हैं। सर, मेरा नाम अंकिता नेगी है एंड आई एम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन केवीके बागपत। यहाँ पर मैं कृषि से संबंधित जो पूर्वानुमान दिए जाते हैं, मौसम पूर्वानुमान, ये सब कृषकों को मैसेज के थ्रू देती हूँ, व्हाट्सअप मैसेजेस के थ्रू। और इवन हमारा पोर्टल भी है, इसके मतलब जो पोर्टल है उस पर हम लोग इसे अपलोड कर देते हैं। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? सर, मेरी ग्रेजुएशन रानी चौरी से है और जो मेरा MSc मास्टर्स है वो मेरा गोविंद बल्लभ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से है। इसके अलावा यही रहा है सर अभी तक। तो मैडम, फार्मिंग को लेके अगर हम बात करें, देखिए ये बहुत कम ऐसा हमारी कंट्री में है कि जो हमारे युवा हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ आज के टाइम में नहीं जा रहे। तो कैसे ये बदलाव आया कि आपको ये ऐसा लगा कि आपको कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ कि कृषि में नॉर्मल कृषि जब हमारे पास, मैं असल में अपने गांव की बात से बिलोंग करती हूँ, जो कि उत्तराखंड में है। तो वहाँ का पहाड़ी होता है, तो पहाड़ के रीजन में ऐसा था कि कृषि बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो प्लेन एरिया में तो थोड़ा ठीक ही रहता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कठिन होती थी। मैं चाहती थी कि वहाँ पर कुछ सुविधाएं और सरल बने, तो इसके लिए एक बार ऐसी मैं कहीं यूट्यूब में देख रही थी, तो नॉर्मली मुझे वहाँ पे रिमोट सेंसिंग का कुछ पता चला था। रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजीज़ और ये मौसम का, एग्रोमेट्रोलॉजी का थोड़ा दिखाई दिया था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये। तो इस तरह से देखने की वजह से मुझे वहाँ पर इंस्पिरेशन मिली थी कि क्यों ना हमारी कृषि, जो वैसे भी यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, कि कृषि उस तरह से नहीं है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने उसी से इंस्पिरेशन ली थी उस चीज़ की। तो जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि आपको लगा कि जो आपका गांव था कि वहाँ कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ परिवर्तन होने चाहिए, तो जैसे आपने शिक्षा भी ग्रहण की और अभी आप काम भी कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो क्या क्या बदलाव मतलब आपको लगा कि वहाँ पे आपके शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या क्या बदलाव हुए? मुझे वहाँ पर जैसे हमारी जो पन्नागर में रिसर्च हुई थी, जो मतलब मैंने वहाँ की रिसर्च की थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किया था डेट ऑफ सोइंग के ऊपर। तो उस चीज़ का थोड़ा मुझे वो हुआ कि हाँ चलो, वहाँ से थोड़ा अनुभव प्राप्त किया, थोड़ा यहाँ से भी अनुभव प्राप्त किया, थोड़ा मेरा रानी वाला भी केस रहा। तो इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा वहाँ पर अब मैं कुछ अपना वो कर सकती हूँ कि डेट ऑफ सोइंग उनकी क्या होगी, मतलब थोड़ा उन्हें देख सकती हूँ वहाँ पर अपने जो वहाँ की किसान काम करते हैं उन्हें थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ चीज़ें बता सकते हैं किस तरह हो सकता है। मतलब आप अभी जो एक पूर्वानुमान होता है तो वो आप वहाँ के किसानों को दे सकते हैं? नहीं, वहाँ के किसानों को नहीं दे सकते, कहीं? क्योंकि मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ, तो जो यहाँ के किसान हैं, बागपत के किसान हैं, मैं उन्हें दे सकती हूँ, उन्हें मैं और चीज़ें बता सकती हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या कृषि क्षेत्र का रहा है? तो वैसे मेरा बैकग्राउंड वानिकी से रहा है ग्रेजुएशन का, लेकिन मास्टर्स में मैंने एग्रोमेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान, तो वो उसी से जो महिलाएं हैं हमारी महिलाएं आजकल देखा ये जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि ले रही हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हैं हमेशा। तो ऐसी महिलाओं को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इन महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि ऐसी महिलाएं हैं करके जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल जो भी चीज़ें होंगी वो सब उन्हें बताने में ज़्यादा मजा आएगा, उन्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उन्हें बताया जाए चीज़ों को। वो जब खुद इंटरेस्ट ले रही होंगी तो वो इन चीज़ों को खुद भी यूज़ करेंगी। जैसे हमारा एक एग्रीमेंट पोर्टल है, उसमें हम लोग क्या होता है एडवाइजरी देते हैं।
उस पोर्टल का, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चीज़ें ज़्यादा सीखना चाहेंगी, तो उन पोर्टल्स को खोल के वो ये देख सकती है कि उनके यहाँ 2 या 3 दिन में कितना मौसम रहेगा, कैसा मौसम रहेगा। वो अपनी कृषि में उस चीज़ को यूज़ कर सकती है, योजनाएँ बना सकती है उस चीज़ को लेकर। डिजिटलाइजेशन। हाँ, जो भी डिजिटल चीज़ें हैं वो सब यूज़ करके, इवन हम लोग मैसेज भी देते हैं व्हाट्सएप में कि 2 या 3 लाइन का हर मंगलवार और शुक्रवार को मैसेज आता है। जितने किसान हो सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हो, इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है हम इनके मोबाइल नंबर्स वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद इन लोगों को उस चीज़ का टेक्स्ट मैसेज या फिर उस तरह से व्हाट्सएप कर रहे हैं। अभी तो व्हाट्सएप पे ऊपर है ये, लेकिन अभी शुरुआती समय से व्हाट्सएप पे है, थोड़ा और आगे जाएगा तो हम टेक्स्ट के लिए भी चाहेंगे कि इन्हें टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके की जानकारी केवी के बागपत में रहते हुए आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा इस क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है? अभी तो मुझे यहाँ पे करंटली वर्क करते हुए अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मैं चाहूँगी कि जैसे जैसे ये चीज़ें और आगे बढ़े, लोगों को इस चीज़ का पता चले, तो इनको ये लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तब हमारे सामने नज़र आएगा कि क्या यहाँ का हो रहा है, मतलब किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है। पर मैं श्योर हूँ कि इस चीज़ से फ़ायदा ही होगा हमको। पे जितनी भी पार्टिसिपेट करी, सिलाई, पहले मैंने सिलाई सीखी यहाँ पे। सिलाई सीखने के बाद में मैंने अपने घर पे सिलाई का काम चालू किया और सिलाई में मेरी आमदन बढ़ चुकी थी। कम से कम मैं 8-9 हज़ार रुपये महीना डाल लेती थी उसमें। तो अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा का कहाँ तक ग्रहण किया आपने, कहाँ तक पढ़े हुए हैं? शिक्षा सर मैंने 12th तक की थी। जी सर।